ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश हैं सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में पेंशनर सम्मेलन का किया इफ्तिताह। कहा, सभी के लिए समाजी तहफ्फुज और बेहतर मेयारी जिंदगी यकीनी बनाना सरकार का मकसद। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बैक टू विलेज प्रोग्राम की खूबियों को किया उजागर। सतवारी जम्मू में गांवों की और वापसी तकरीब में की शिरकत। मुशीर आर भटनागर की सदारत में जम्मू एंड कश्मीर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग मुनक्कद। कई अहम फैसलों को मंजूरी और यूजीसी ने भारत में गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों के कैंपस के कयाम के लिए जवाबित का किया ऐलान। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में पेंशनर सम्मेलन का इफ्तिताह किया और पेंशन से फायदा उठाने वालों से बातचीत की। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिला इंतजामिया जम्मू को इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अहदाफ हासिल करने और बुढ़ापे, बेवा और दिव्यांग जुमरे के 63,919 मुस्तफिदीन तक पहुंचने के लिए इसकी मुसलसल मुहिम के लिए मुबारकबाद दी। मनोज सिन्हा ने कहा कि हमारा मकसद सबके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट और शहरी के लिए बेहतर मेयारी जिंदगी को यकीनी बनाना है और ये कि समाज के हर तबके को बगैर किसी इम्तियाज के मरकजी और यूटी स्कीमों के फवायद मिल रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आम आदमी को बाइख्तियार बनाने और मुआशरे के महरूम तबकात की तरक्की के धारे में लाने के अज़म का भी अदा किया। ये कहते हुए कि सरकार सबके लिए तरक्की, खुशहाली और मेयारी जिंदगी के मकसद के साथ आगे बढ़ रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इंतजामिया ने गरीबों, पसमानदा और कमजोर तबकों के लिए मजीद हकूक और वसाइल को यकीनी बनाया है। पेंशनर सम्मेलन में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हुकूमत के समाजी बहबूद के मुख्तलिफ इकदामात का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में इन इकदामात ने जम्मू कश्मीर में तरक्याती अदम तवाज़ुन को दूर किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुशाहिदा किया कि इंतजामिया ने गरीबों और महरूमों के मफाद में बिला खौफ व खतर तमाम फैसले किए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों और सिविल सोसाइटी के अरकान से इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया ताकि तमाम अहल इस्तिफादा कुनंदगान को समाजी तहफ्फुज की स्कीमों से मरबूत किया जा सके और उनकी जिंदगियों में बामानी तब्दीली लाई जा सके। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुस्तहिकीन को स्कूटीज, मंजूरी लेटर और दीगर मुराद पेश किए। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज चिट्ठा फार्म सतवारी जम्मू में बैक टू विलेज 5 प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर वहां एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यूटी इंतजामिया की शराकत और अवाम पर मबनी हुक्मरानी कायम करने और जामिया तरक्की के लिए एक साजगार माहौल कायम करने की कोशिशों का तज़किरा किया। अवाम की शिरकत को देही खुशहाली की बुनियाद करार देते हुए एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की गांवों की और वापसी पहल को तरक्याती और फलाही स्कीमों के अहदाफ पूरा करने और गांवों के लोगों को मरकजी और यूटी स्कीमों के फवायद हासिल करने को यकीनी बनाने के लिए तश्कील दिया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कमजोर तबकों को सबसे ज्यादा तरजीह दी है और देही और दूर दराज के इलाकों में इनकलाब लाने के लिए बेमिसाल वसाइल फराहम किए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि गुज़श्ता चंद सालों में मुख्तलिफ फलाही प्रोग्रामों के बरवक्त निफाज और निगरानी ने देहात की हमगीर तरक्की को यकीनी बनाया। उन्होंने मजीद कहा कि मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात को दहाइयों के इम्तियाजी सलूक और इस्तेहसाल से आज़ाद कराया गया है और तरक्की से फायदा उठाने के मौके फराहम किए गए हैं। ये कहते हुए कि जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली का रास्ता उसके देहातों और दूर दराज इलाकों से गुजरता है। मनोज सिन्हा ने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचा, सहूलियात, अवामी खदमात, नौजवानों और खवातीन के लिए हुनर और मौके और ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबे की पैदावारी सलाहियत में इजाफे को यकीनी बनाना हमारा अज़्म है। उन्होंने देही इलाकों के तमाम शहरियों पर जोर दिया कि वो खानदगी की शरह को बेहतर बनाने, पंचायतों से ग़िज़ाई क़िल्लत और टीबी के खात्मे में अपना हिस्सा अदा करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात और फलाही प्रोग्रामों को उजागर करने वाले मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स का भी दौरा किया। कुलगाम में बैक टू विलेज प्रोग्राम के 5वें मरहले के आज तीसरे दिन भी लोगों की सरगर्म शिरकत देखी गई, जिन्होंने दौरे पर आए प्रभारी अफसरान के साथ मुलाकात करके अपने तरक्याती जरूरियात उजागर किए। आज 94 से ज्यादा पंचायतों में यह प्रोग्राम चलाया गया और उनमें प्रभारी अफसरों ने, जिनमें नाज़िम तालीम तसद्दुक हुसैन, जल जीवन मिशन के मिशन डायरेक्टर GNA2, डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर फारूक अहमद और डायरेक्टर देही तरक्की शब्बीर हुसैन शामिल थे, ने अपने अपने नामजद पंचायतों का दौरा किया और लोगों
लोगों की उमंगों को सुना और उनसे फीडबैक हासिल किया ताकि तरक्याती स्कीमों की मुअस्सर अमलावरी को यकीनी बनाया जा सके। शोपियां जिले के 29 पंचायतों में बैक टू विलेज 5 का पहला मरहला आज इख्तिताम पजीर हुआ। इन पंचायतों में दौरे पर गए अफसरान ने लोगों के साथ मरकजी एहतमाम वाली स्कीमों के निफाज के बारे में जानकारी हासिल की। इधर बारामूला जिले में भी यह प्रोग्राम आज शद्दोमत से जारी रहा। इस दौरान प्रभारी अफसरों ने लोगों के बुनियादी मामलात को उनकी दहलीज पर सुनने के अलावा साबिका और रवां साल के तरक्याती कामों का जायजा लिया। बांडीपुरा जिले में भी चले गांवों की और प्रोग्राम में लोग, खासतौर से खवातीन की अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। इन लोगों ने अपने अपने गांवों की तरक्याती जरूरियात के अलावा अपने दीगर मसाइल और मुश्किलात से प्रभारी अफसरान को आगाह किया। इस मौके पर विजिटिंग अफसरान ने मुस्तफिदीन में मुख्तलिफ स्कीमों के तहत सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। अलावा अजी कई खेल सरगर्मियां भी पंचायतों में मुनक्किद की गईं। ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कौमी शाहराह NH 244 के चनानी सुद महादेव हिस्से की तौसी और इजाफे का काम शुरू किया गया है और इसे 2 गलियारों वाली सड़क में तब्दील किया जा रहा है। इस अहम मंसूबे की कुल लंबाई करीब 17 किलोमीटर है और यह शाहराह की तजदीद और मरम्मत के पहले मरहले की निशानदेही करता है। काम मुकम्मल किए जाने के बाद शाहराह साल भर गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल रहेगी, जिससे मकामी मईशत बेहतर हो सकेगी और इलाके के लोगों के लिए राहत मुमकिन हो पाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजूराय भटनागर ने आज सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में जम्मू एंड कश्मीर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के 21वें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान बोर्ड ने जम्मू कश्मीर की अफरादी कुव्वत से मुतल्लिक मुख्तलिफ अहम मसाइल पर तबादले ख्याल किया और खित्ते में तामीराती कारकुनों की फलाह बहबूद को बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजिक इकदामात का खाका पेश किया। मीटिंग के दौरान अफसरान से खिताब करते हुए मुशीर ने यूटी भर में तामीराती कारकुनों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि हमें एक ऐसा साजगार माहौल पैदा करने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए जो जम्मू कश्मीर में मजदूर तबके की फलाह बहबूद, हुनरमंदी की तरक्की और मजमूई तौर पर रोजी रोटी को फरोग दे। कारकुनों को फलाही फंड्स की वागुजारी पर पेशरफ्त का जायजा लेते हुए मुशीर मौसूद ने वेलफेयर बोर्ड से कहा कि वो मुस्तफीद होने वालों की तस्दीक के लिए एक मरकजी और सारिफ दोस्त निजाम बनाए ताकि केसों को बर वक्त निपटा जा सके और मुस्तहकीन को मुनासिब मदद फराहम की जा सके। मीटिंग के दौरान बोर्ड्स ने तामीराती मजदूरों और दीगर मजदूर तबके की फलाह बहबूद के लिए कुछ अहम फैसले भी लिए, जिनमें तामीराती साइट पर रजिस्टर्ड वर्कर की हादसाती मौत की सूरत में एक्सक्रेशिया को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर देना और रजिस्टर्ड मजदूर की मुस्तकिल माजूरी की सूरत में मुआवजे को 75,000 से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए कर देना शामिल है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर वीके बिदोरी ने आज आसार शरीफ जनाब साहब सऊरा का दौरा किया और वहां जियारतगाह और इसके इर्द गिर्द के इलाके की तरक्याती जरूरियात के अलावा मकामी लोगों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात का बरसर मौका जायजा लिया। मस्जिद की अजसर नौ तामीर के हवाले से जियारतगाह और मस्जिद कमेटी के मुतालबे के रद्द अमल में सूबाई कमिश्नर ने कहा कि चूंकि मस्जिद शरीफ की विरासती अहमियत है इसलिए इसे महफूज रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मस्जिद की तरक्की और तजदीदी कामों के लिए 1,75,00,000 की रकम इस्तेमाल की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सूबाई इंतजामिया जियारतगाह के मुल्हिका अहाते में एक और मस्जिद शरीफ तामीर करने की तजवीज के बारे में वक्फ बोर्ड के साथ राबिता करेगी। इस मौके पर मकामी लोगों ने अपने कई मसाइल और मुश्किलात से सूबाई कमिश्नर को आगाह किया। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर PK पोले की सदारत में आज यूटी सतह और जिले सतह के आइकॉन्स और सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वालों की एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। कॉन्फ्रेंस का मकसद इंतखाबी फहरिस्तों की जारी खसूसी नजरसानी के सिलसिले में आवाम में आगाही पैदा करना था, खासतौर पर वो लोग जो इंतखाबी फहरिस्तों में इंदराज के अहल हैं लेकिन अभी तक वोटर के तौर पर उन्होंने अपना इंदराज नहीं कराया है। कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात पर खास जोर दिया गया कि किस तरह से नौजवान वोटरों, दिव्यांग जनों, कबायलियों, जुगी जोपड़गी वालों, खवातीन, कमजोर तबकों और बुजुर्गों की चुनाव फहरिस्तों में रजिस्ट्रेशन और फिर चुनाव में उनकी शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। कॉन्फ्रेंस में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी गई जिसमें यूटी और जिले सतह के आइकॉन्स और सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वालों के रोल को उजागर किया गया ताकि अवाम को उनकी महारतों और तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए जानकारी दी जा सके।
شوپیاں ضلع کے کٹھوہالن علاقے میں آج ایک تصادم میں حفاظتی عملے کی ایک مشترکہ ٹیم کے ہاتھوں ایک ملیٹنٹ مارا گیا جس کی وابستگی TRF تنظیم سے بتائی گئی ہے۔ تصادم کی جگہ سے اسلحے اور گولے بارود سمیت قابل اعتراض مواد برآمد کیا گیا ہے۔ تصادم کے بعد علاقے میں تلاشی کارروائی شروع کی گئی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کی سرکار نے غریبوں کے لیے 4 کروڑ پکے مکان بنائے ہیں جبکہ انہوں نے اپنے لیے ایک بھی گھر نہیں بنایا ہے۔ ستنا مدھیہ پردیش میں آج ایک چناو ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مدھیہ پردیش ان ریاستوں میں شامل ہے جہاں غریبوں کے لیے لاکھوں مکان تعمیر کیے گئے ہیں۔ دنیا بھر میں بھارت کی بڑھتی شہرت کا ذکر کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ آج بھارت کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ انہوں نے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ کے ووٹ نے ایسے ایسے کرشمے کر دکھائے ہیں جن سے ملک کے دشمنوں کی ہمت ٹوٹ گئی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو آنے والے چناؤ میں BJP کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی تاکہ مدھیہ پردیش میں پھر سے BJP کی سرکار بن سکے اور رشوت خور کانگریس اقتدار سے سینکڑوں میل دور رہ سکے۔ ادھر سینئر کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے مدھیہ پردیش کے اشوک نگر ضلع میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا اور کانگریس منشور میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے اور کاسٹ سینسس منعقد کرنے کا یقین دلایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مرکزی سرکار کو 90 افسران چلا رہے ہیں اور بھارت کا بجٹ بھی یہی 90 افسران تقسیم کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک رینک ایک پینشن کی تیسری قسط جاری کرنے کے لیے وزارت دفاع کو ہدایت جاری کی ہے۔ اس فیصلے سے دیوالی سے پہلے سپارش سسٹم کے ذریعے وزارت دفاع میں پینشن حاصل کرنے والوں کو فائدہ ہوگا۔ وزیر دفاع نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ بینکوں اور دیگر ایجنسیوں کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ وزارت دفاع کے پینشن حاصل کرنے والوں کے لیے اسی طرح ادائیگی کریں۔ UGC نے بھارت میں غیر ملکی یونیورسٹیوں کے کیمپس کے قیام اور آپریشن کے لیے ضوابط کا اعلان کیا ہے۔ ضوابط کے مطابق غیر ملکی یونیورسٹیاں بھارت میں کیمپس قائم کرنے کے لیے تعاون کر سکتی ہیں بشرطیہ کہ وہ انفرادی طور پر اہلیت کے معیار پر پورا اتریں۔ عالمی کپ کرکٹ کے ایک اور میچ میں اس وقت بنگلورو کے چنا سوامی اسٹیڈیم میں نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے درمیان جو میچ جاری تھا، ابھی نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست دی۔ نیوزی لینڈ نے یہ سکور 23.2 اوور میں مکمل کر لیا اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش اور برفباری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔